So simply today we have to discuss chapter number 2, Lost Spring by Anusha. So at first we will discuss the title. Why the title of this lesson has been given Lost Spring? What do we mean by Lost Spring? So the one thing which you have to remember about this title is that this is a metaphorical title. So what kind of title is it? Metaphorical title. Now you will ask, what is metaphorical? So there is a metaphor, figure of speech alankar in Hindi, which has been known as Rupak alankar. And what happened in Rupak in metaphor? One object has been treated as another one. एक ऑब्जेक्ट को बिल्कुल दूसरे के जैसे ट्रीट कर देते, एक आ जाता है वैसा ही, तो ये होता है मेटाफर। तो यहाँ में भी क्या जो लॉस्ट स्प्रिंग है, लॉस्ट मीन्स खोया हुआ, सिंपली वी कैन से स्टोलन। स्प्रिंग, व्हाट इज स्प्रिंग? क्या होता है स्प्रिंग? सीजन। व्हाट काइंड ऑफ सीजन इट इज? सबसे अच्छा, सबसे बुरा, या बीच का? सबसे अच्छा। Spring has been considered one of the best season among all. In the same way, which part of human life has been considered best? Childhood. So here spring stands for childhood. So the real meaning of this title is stolen childhood. आओ यस शर्मा, तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे, कोई तो आए। So the meaning of this title is stolen childhood. अब स्टोलन चाइल्डहुड से मतलब क्या? खोया हुआ बचपन। सो इफ वी टॉक अबाउट चाइल्डहुड, इफ इट हैज बीन आस्क्ड टू यू दैट डिस्क्राइब चाइल्डहुड, चाइल्डहुड को एक वन वर्ड में आप डिस्क्राइब करिए, तो कैसे डिस्क्राइब करेंगे? क्या मतलब होता है चाइल्डहुड का? क्या मतलब होता है? फ्रीडम। चाइल्डहुड मीन्स फ्रीडम। अगर किसी बच्चे की फ्रीडम उससे छीन लो तो इसका मतलब क्या हुआ? ये उसका बचपन छीन लिया। जैसे बचपन में खाने की फ्रीडम, सोने की फ्रीडम, खेलने की फ्रीडम, क्या आज वो फ्रीडम है आपके पास? नहीं है। आप पहले जिन कामों को देख के घर वाले खुश होते थे, आज उन्हीं कामों को कर दो तो घंटों के हिसाब से चलेगा, यही तो है। तो अकॉर्डिंग टू द टाइम सिस्टम चेंज होता है। तो अगर बच्चे की फ्रीडम छीन लो तो आपने उसका बचपन छीन लिया। तो ऑथर ने देखा था इन इंडिया a number of children have lost their childhood just because of different problems. कि अलग अलग प्रॉब्लम्स की वजह से बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनका बचपन उनसे छिन गया। तो उनके लिए और क्या की स्टोरीज लिखी, जैसे ओरेम की प्रॉब्लम क्या थी बच्चों की, किस वजह से इनका बचपन छिना, उस पर लिख दी। कानपुर पहुँची उस पर लिख दी, दिल्ली पहुँची उस पर लिख दी। तो ऐसे बहुत सारी स्टोरीज हुई। फिर इन सारी स्टोरीज को उसने क्या करा? सी कैप्ट देम इन अ बुक, एक बुक में उनको यूज किया। And the name of the book was The Stories of Stolen Childhood. और उस बुक का नाम क्या रखा गया? The Stories of Stolen Childhood. और यहाँ पर क्या we are going to study 2 parts from that book. उसी बुक से 2 स्टोरी आप लोगों को पढ़नी है। In first story, Anish proved that in India a number of children have lost their childhood just because of poverty. कि इंडिया में बहुत सारे बच्चे हैं जो गरीबी की वजह से अपना बचपन खो देते हैं। गरीबी की वजह से मतलब जैसे आपने देखा हो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, दे वर्क इन द होटल्स, गैजेट शॉप्स। तो जो बच्चे वहाँ काम कर रहे हैं, क्यों काम कर रहे हैं? व्हाट इज द रीजन? पॉवर्टी, यही तो। बिकॉज देयर पेरेंट्स आर सो पुअर, क्योंकि उनके पेरेंट्स इतने पुअर हैं कि वो उन्हें अच्छी लाइफ दे नहीं सकते। तो इसीलिए वो क्या करते हैं? सोचते हैं कि क्या करें, एटलीस्ट उन्हें काम पर ही भेजना शुरू करते हैं, जिससे कि क्या हो, जिससे कि एटलीस्ट अपने लाइफ को तो वो जी पाएंगे अच्छे से। तो ये इसी को प्रूव करने के लिए उन्होंने क्या किया? सी हैज गिवन द एग्जाम्पल ऑफ सीमापुरी। सीमापुरी का एग्जाम्पल दिया है। सीमापुरी की बात करें तो इट इज़ द स्लम एरिया, एक स्लम एरिया दिल्ली के पास है। तो वह स्टोरी शुरू होती है। तो वंस ऑथर वाज इन दिल्ली, वो दिल्ली में होती है। एंड एवरी डे सी यूज टू गो ऑन मॉर्निंग वॉक, और डेली सुबह सुबह वो कहाँ जाती है? मॉर्निंग वॉक पर जाती है। एंड ऑन द वे सी यूज टू मेट विद अ नंबर ऑफ रेंट पिकर बॉयज, और रास्ते में किससे मिलती है? बहुत सारे कूड़ा करकट पीने वाले लड़कों से मिलती है। सो वन डे सी कॉल्ड वन ऑफ द बॉय हुज नेम वाज साहिब आलम। साहिब आलम के नाम के एक लड़के को बुलाती है, उससे पूछती है वाई डू यू डू दिस, कि ये काम इतना गंदा है,
क्यों करते हो? होम सी एनकाउंटर एवरी मॉर्निंग इज क्राउंजिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डंप्स ऑफ हिज नीबरहुड। उसके आस पड़ोस में जो कूड़े के ढेर में, क्या वो डेली देखती थी वो बच्चे कूड़े के ढेर में सोना ढूंढ रहे होते थे। तो कूड़े के ढेर में क्या सोना मिलता है? तो यहाँ सोने से मतलब क्या? सोना कैसा मानते? वेरी प्रीसियस। और हमारे लिए क्या, जिस समय जिस चीज़ की ज़्यादा जरूरत है वो प्रीसियस है। तो इन्हें कूड़े से जो सामान मिलता था उसी से ये क्या कमाते थे? पैसे कमाते थे। जो ये कूड़ा उनके लिए क्या था? बहुत प्रीसियस था। तो डेली उन लड़कों से मिलती थी। एक दिन उसने एक को बुलाया, उससे पूछा आप ये काम क्यों करते हो? और फिर 2-3 लाइन में उस लड़के की बैकग्राउंड देख लिए, दैट ही बिलोंग्स टू ढाका बांग्लादेश। वो क्या था? ढाका बांग्लादेश से बिलोंग करता था। एंड ही हैज हिज ओन होम एंड लैंड इन ढाका। ढाका में खुद का घर था, खुद की ज़मीन थी। लेकिन फिर छोड़ के यहाँ क्यों आ गए? बिकॉज देयर वर फ्रिक्वेंट स्टॉर्म, क्योंकि वहाँ लगातार तूफान आते थे। एंड दे डिस्ट्रॉयड द क्रॉप एंड हाउस, वो फसल को और घर को बर्बाद कर देते थे। इसलिए उन्होंने क्या, घर छोड़कर यहाँ आ गए। दे स्टार्टेड सर्चिंग अ प्लेस वेयर दे कुड अर्न द मनी। और वो जगह उन्हें कहाँ? दिल्ली के पास से मिल गई, सीमापुर में, यहाँ रहने लगे। तो ऑथर ने क्वेश्चन क्या पूछा था? Why do you do this? And now he answered that I did it because I didn't have anything else to do. उसने कहा ये काम मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि मेरे पास करने के लिए और कुछ नहीं। Then the author advised him that you have one thing to do. एक काम है करने के लिए, वो काम क्या है? That you should go to school. आपको कहाँ जाना चाहिए? स्कूल जाना चाहिए। But she at once realized, कह तो दिया स्कूल जाओ, लेकिन तुरंत रियलाइज भी कर लिया दैट द एडवाइस शी वाज गिवन वाज यूजलेस। देखा क्यों? क्योंकि स्कूल जाने के लिए स्कूल होना भी तो चाहिए। और ये हुआ नेक्स्ट लाइन उस लड़के ने कहा दैट देयर इज नो स्कूल इन माय नेबरहुड, कि जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ कोई स्कूल ही नहीं है। एंड इफ दे विल बिल्ड वन, वो अगर वो एक भी बना देंगे तो मैं वहाँ जाऊँ। तो ऑथर आर्ज एंड हाफ जोकिंगली, ऑथर ने मजाक करते हुए पूछा, इफ़ आई मेक अ स्कूल, अगर मैं एक स्कूल बना लूँ, देन वुड यू लाइक टू कम, तो क्या आप स्कूल आए? उसने कहा डेफिनेटली, आप बोलिए तो सही स्कूल। एंड आफ्टर दैट बोथ ऑफ द डिपार्टेड, दोनों अलग अलग हो गए। ऑथर वेंट ऑन अ मॉर्निंग वॉक, वो अपने मॉर्निंग वॉक पे चली जाती है, वाइल साहिब आलम वेंट ऑन ट्रैक पे पूरा महीने चला गया। A few days later when they met with each other, कुछ दिन बाद जब एक दूसरे से दोनों मिले, साहिब केम टू हर रनिंग, दौड़ता हुआ उसके पास आया और उनके पूछा जी स्कूल रेडी बन गया स्कूल? नाउ ऑथर का स्कूल खोलना तो नहीं था। सो शी सेड एक्चुअली इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम टू बिल्ड अ स्कूल। बेटा स्कूल खोलने में टाइम लगता है। बट शी वॉज फीलिंग अशेम्ड ऑन हरसेल्फ, खुद पर शर्म आ रही थी। क्यों? बिकॉज शी वॉज मेकिंग अ फॉल्स प्रॉमिस, झूठा वादा कर रही थी। उसे स्कूल थोड़ा ना बोल रहा था, उसने तो ऐसे कर लिया। तो पहले तो उसे अपने ऊपर शर्म आ रही थी, लेकिन फिर सोचा बट प्रॉमिसेस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ द ब्लीक वर्ल्ड, कि अगर एक प्रॉमिस मैंने कर दिया तो क्या हुआ? मेरे जैसे झूठे प्रॉमिसेस से तो इनकी लाइफ बड़ी बड़ी है। इलेक्शन के टाइम पे नेताजी कितने झूठे वादे करते हैं, क्या कुछ मिलते? एक मैंने भी उसमें कर दिया तो क्या फर्क हो गया? तो ये कहते फिर उसने अपने आप को कंसोल कर लिया। ओवर द मंथ्स, कई महीने गुजर गए। नाउ से रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, सारे बच्चों को जानने लगे। वन डे शी कॉल्ड हिम एंड आस्क्ड व्हाट इज योर नेम, और एक दिन उसने बुलाया, अभी नाम नहीं जानती थी, उसका नाम साहिब आलम है। उसने बुलाया, पूछा व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है? तो उसने बताया माय नेम इज साहिब आलम, बट ही डिडंट नो द मीनिंग ऑफ हिज नेम, लेकिन उसे अपने नाम का मतलब पता नहीं था। और ऑथर कहते थे कि इफ ही न्यू द मीनिंग, अगर उसे नाम का मतलब पता भी होता ना, देन ही वुड नॉट बिलीव इन इट, इस पर विश्वास नहीं करता। क्यों? बिकॉज द मीनिंग ऑफ हिज नेम वॉज लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। नाम का मतलब तो क्या था? किसका लॉर्ड? पूरे यूनिवर्स का लॉर्ड। और काम पूरा भी था, तो कैसे बिलीव कर लेता? सो ही वॉज कम्प्लीटली अनअवेयर द मीनिंग ऑफ हिज नेम, अपने नाम से पूरी तरीके से अनजान था। He roams in the streets of सीमापुरी with the army of barefooted boys। एक दो लड़के नहीं थे, पूरी की पूरी फौज थी, सब नंगे पैर इधर उधर घूमते रहते थे। जस्ट लाइक बर्ड्स,
जैसे बर्ड्स होते सुबह सुबह घोंसले से आते, खाना ढूंढने, दोपहर में चले जाते, ऐसे ये थे अपीयर इन द मॉर्निंग एंड डिसअपीयर इन द नून। ऐसे ही सुबह आते थे क्योंकि घर से सफाई होकर सामान सुबह ही फेंका जाता है, तो सुबह जल्दी आते थे और दोपहर तक सब वापस चले जाते थे। तो जब उसने उनको देखा तो कहती है आई हैव ट्रैवल्ड ऑल ओवर द इंडिया, पूरे इंडिया में मैं ट्रैवल किया है, एंड आई हैव सीन चिल्ड्रन, मैंने हर जगह बच्चे देखे, और लेकिन आई हैव सीन द चिल्ड्रन नॉट ओनली इन विलेजेस बट इन सिटीज ऑल्सो दे रिमेन बेयरफुटेड। और यहीं पे जब उसने एक दिन क्या किया, सी कॉल्ड वन ऑफ द बॉय एंड आस्क्ड, मुझसे पूछ भी लिया दैट व्हाई डिड यू नॉट वियर चप्पल, से बताओ आप चप्पल पहनते क्यों नहीं। तो उस लड़के ने क्या कहा, माई मदर नेवर ब्रॉट देम डाउन फ्रॉम द सेल्फ, कि एक जोड़ है वो सेल्फ पे रखे हुए, और जब आपके पास कम होता है तो आप बचा के रखते हो ओकेजनली, उसने एक जोड़े मेरी माँ देती नहीं है। तो एक दूसरा लड़का जो उसके बगल में खड़ा था उसने कहा फिर मदर की, इसकी माँ अगर दे भी देगी ना, ये वुड नॉट वियर, ये पहनेगा नहीं, ये वुड छोड़ देगा, फेंक देगा। तो फेंक क्यों देगा, बिकॉज इज नॉट हैबिचुअल, क्योंकि अभी हैबिट नहीं हो, जब तक हैबिट नहीं होती, ऐसे आपने देखा होगा मूवी में भाग मिल्खा भाग है ना, वो पहनता है शुरू में, बोलते अरे नहीं हमें ऐसे ही दौड़ेगा, क्योंकि हैबिट नहीं थी। तो यही उसने कहा इसकी माँ ने भी पहनेगा नहीं। एक तीसरा, और जिसने कहा था उसने सूच पहने हुए, हाँ ये बात अलग थी, एक में अलग और एक में अलग अलग सूच पहने हुए थे। अनदर बॉय स्टूड बिसाइड देम, उन्हीं के बाद में तीसरा लड़का भी छोटा सा खड़ा था। ही नेवर ओन्ड अ पेयर इन हिज एंटायर लाइफ, उसने बेचारे अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी सूच नहीं पहने थे। उसने भी धीरे से क्या कहा, आई ऑल्सो वॉन्ट अ पेयर ऑफ शूज, मुझे भी एक जोड़ जूते चाहिए। तब वो कहती है दैट टू आई हैव ट्रैवल्ड ऑल ओवर द इंडिया, पूरे इंडिया में ट्रैवल किया है, एंड आई हैव सीन नॉट ओनली इन विलेजेस बट इन सिटीज ऑल्सो, गाँव में नहीं शहरों में भी मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे बेयरफुटेड रहते हैं। एंड मैंने आस्क्ड देम, और जब मैंने पूछा सो दे हैव गिवन वन एक्सप्लेनेशन क्या था उनका, दैट इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी बट इट इज़ अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट। लोग क्या कहते हैं, हाँ कि पैसे की कमी थोड़ा ना है, हमारे यहाँ परंपरा है, बच्चे ऐसे ही घूमते हैं। कहते परहैप्स इट वॉज एन एक्सक्यूज टू हाइड द परपेचुअल परमानेंट स्टेट ऑफ अवर, कि शायद लोग इतने गरीब हैं अपने बच्चों को शूज या चप्पल स्लीपर दिला नहीं सकते, लेकिन अपनी गरीबी को छिपाने के लिए क्या एक्सक्यूज दे रहे हैं, ये क्या है, ट्रेडिशन है, ये हमारे यहाँ परंपरा है, बच्चे ऐसे ही घूमते हैं। सो नाउ सी रिमेंबर वन स्टोरी, एक स्टोरी उसे याद आती है कि वंस आई वॉज ट्रैवलिंग इन अ बस, एक बार वो बस से ट्रैवल कर रही थी। ऑन द बस सी मैट विद अ मैन एंड द मैन बिलोंग्स टू द विलेज एंड द नेम ऑफ द विलेज वॉज उदीपी। उदीपी नाम का एक गांव था, उस गांव से वो बिलोंग करती थी, उससे वो बोलती है। एंड उस जिस व्यक्ति से मिली थी, ही टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ हिज ओन चाइल्ड, उसने अपने बचपन की कहानी बताई। उसने बताया दैट व्हेन आई वाज यंग आई लिव इन अ विलेज, जब छोटा था गांव में रहता था। इन विलेज देयर वाज अ टेम्पल एंड माय फादर वाज द प्रीस्ट ऑफ दैट टेम्पल, एंड दैट टेम्पल वाज ऑन द वे टू द स्कूल, रास्ते में पड़ता था स्कूल। एवरी डे व्हेन आई यूज्ड टू गो टू स्कूल I stood in front of the temple for few seconds and prayed from goddess. डेली जब मैं स्कूल जाता था तो मंदिर के सामने कुछ सेकंड के लिए रुकता था और डेली प्रे करता था, नॉट फॉर गुड मार्क्स, नॉट फॉर जॉब बट फॉर अ पेयर ऑफ शूज। हमेशा मेरे प्रेयर होते, प्लीज़ बस एक जोड़ जूते दिला दो। और भगवान से हम क्या मांगते हैं बेटा, जो हमें अपने औकात से बाहर लगता है कि हम कभी वही तो मांगते हैं। तो यही कहा, तो वो डेली एक पेयर शूज मांगते थे। तो ऑथर को लगा हो सकता है उस गांव में अभी भी बच्चे ऐसे हों। सो शी विजिटेड द प्लेस 30 ईयर्स लेटर, इस घटना को 30 साल हो गए थे। 30 साल बाद उसने उस गाँव को विजिट करा, और जब उसने गाँव को विजिट किया देन शी फाउंड देयर वाज कंप्लीट चेंज। नाउ अ न्यू प्रीस्ट लिव्ड देयर एंड हिज सन केम फ्रॉम स्कूल वेयरिंग शूज, यूनिफॉर्म एंड ऑल द थिंग। तो जब उसने उस लड़के को देखा देन सी अगेन रिमेंबर द प्रेयर ऑफ दैट बॉय, और वो डेली प्रेयर करता था, वो नहीं, वो प्रेयर जो उस दिन फाइनल डे करी थी जिस दिन मिल गई थी। और प्रेयर क्या थी, नाउ लेट मी नेवर लॉस देम, अब कभी मुझसे शूज अलग नहीं होने देना। तो
तो ऑथर क्या ये लगता था गॉडेस ने उसकी प्रेयर सुन ली थी। और अब उसके जैसे बच्चों के पास, उसके जैसे बच्चे में से ऐसे बच्चे जिनके पेरेंट्स के पास थोड़ा बहुत भी पैसा है, उनके पास तो अब सूझ है। बट मैनी चिल्ड्रन इज लाइक द रैग पिकर्स ऑफ सीमापुरी, जैसे हमारे रैग पिकर्स रहते हैं, ऐसे बच्चे जिनके पेरेंट्स के पास पैसा नहीं, वो आज भी सूलेस है। क्योंकि माई एक्विंटेंस विद द बेयरफुट रैग पिकर्स लीड्स मी टू सीमापुरी, जब मैं इनसे बहुत अच्छे से परिचित हो गई तो मैं कहाँ गई, सीमापुरी, जहाँ वो रहते हैं। और सीमापुरी के लिए उससे कहा है दैट सीमापुरी इट इज़ अ प्लेस विच इज़ ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली येट माइल्स अवे फ्रॉम इट मेटाफोरिकली। तो जो सीमापुरी है वो कहाँ पर है, पेरिफेरी ऑफ दिल्ली। पेरिफेरी मतलब आउटस्कर्ट ऑफ दिल्ली, ये दिल्ली के आउटस्कर्ट पर है, बाउंड्री पर है। बट इट इज़ माइल्स अवे फ्रॉम इट मेटाफोरिकली, लेकिन दिल्ली से मीलों दूर है। तो कैसे दिल्ली के किनारे और दिल्ली से मीलों दूर है, ना मतलब जोग्राफिकल ग्राउंड इट इज़ वेरी क्लोज, बट इन द फील्ड ऑफ डेवलपमेंट इट इज़ माइल्स अवे। तो इस सेंस में एंड ऑल दोज पीपल हु लिव देयर दे आर स्क्वाटर, सो जितने भी लोग वहाँ रहते हैं वो सब के सब क्या है, स्क्वाटर, रिफ्यूजी, शरणार्थी, दूसरे देश से आए हुए हैं। एंड दे ऑल केम फ्रॉम बांग्लादेश इन 1971, और सब कहाँ से आए थे, बांग्लादेश से 1971 में आए थे। एंड व्हेन दे केम इन 1971, एट दैट टाइम दिस प्लेस वाज अनडेवलप्ड एंड एम्प्टी। इट इज स्टिल अनडेवलप्ड, अनडेवलप्ड तो अभी भी है, बट इट इज़ नो मोर एम्प्टी। अबाउट 10,000 पीपल लिव देयर, लगभग 10,000 लोग रहते हैं। अब रहते किस कंडीशन में, ये भी सुनो। दे लिव इन द स्ट्रक्चर ऑफ मड, स्ट्रक्चर घर का किससे बनता, दीवारों से। इस दीवारें किसकी है, मड मिट्टी। रूफ ऑफ टिन और टारपोलिन, पक्की छत नहीं है, क्या है, उस पर टिन या टारपोलिन तिरपाल है। डिवॉइड ऑफ सीवेज, ड्रेनेज और रनिंग वाटर, ना तो ड्रेनेज की कोई व्यवस्था है, ना पानी निकलने की कोई व्यवस्था, तो बहुत ही गंदगी में रहते हैं। एंड दे लिव हियर फॉर मोर देन 30 ईयर्स, लगभग 30 साल से ज़्यादा हो गए जब से आ रहे हैं। बट विदाउट एन आइडेंटिटी, जैसे हम कहीं रहते हैं इंडिया में हैं तो हमारे पास इंडियन सिटीजनशिप की नेशनलिटी है, या हम किसी दूसरे कंट्री से जाते हैं तो वहाँ का परमिशन वीज़ा लेना पड़ता है, लेकिन ना तो इनके पास आइडेंटिटी है ना परमिशन है। बट दे हैव राशन कार्ड, लेकिन राशन कार्ड बन गए, क्यों, राशन कार्ड नेताजी ने बनवा दिए, क्योंकि पहले राशन कार्ड से वोट दिए जाते थे। तो नेताजी को क्या चाहिए, वोट, नेताजी को राशन कार्ड से वोट मिल जाती है। और राशन कार्ड से क्या मिलता है, अनाज। अनाज किसे चाहिए था, उन लोगों का, तो जिसे जो चाहिए वो उस राशन कार्ड से मिल रहा था, इसलिए उन लोगों के पास राशन कार्ड थे। एंड थ्रू द ईयर्स एंड चिल्ड्रन ग्रू अप, बच्चे वहीं पैदा होते, बड़े होते थे। एंड बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, और बड़े होकर पार्टनर बन जाते थे सर्वाइवल में, इस पैसा कमाने में उनके पार्टनर बन जाते थे। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, और सीमापुरी में पैसा कमाने का मतलब ही क्या था, रैग पिकिंग करना, तो बच्चे भी रैग पिकिंग करते थे। एंड थ्रू द ईयर्स इट हैज़ बिकम वन ऑफ द फाइन आर्ट ऑफ अर्निंग मनी, पैसा कमाने की एक फाइन आर्ट थी। एंड फॉर एल्डर्स इट इज़ द मीडियम ऑफ सर्वाइवल, बड़ों के लिए तो क्या था, मीडियम ऑफ सर्वाइवल। कहते हैं यार समटाइम्स यू फाइंड अ रुपी नोट, कभी कभी तुम्हें 1 रुपी नोट 10 रुपी नोट मिल जाता है, वो खुद बता रहा था। तो उससे जब तुम्हें कभी कभी सिल्वर कॉइन भी मिल जाता है, तो वाई डिडंट यू स्टॉप स्क्राउंजिंग, फिर भी ढूंढते रहते हो, बंद कर दो, एक मिल गया बहुत है, यू होप फॉर मोर, मिले और क्या लगता है और मिल जाए सारे, इसलिए तुम। तो लिसनिंग टू हिम, उसकी बात सुन के साहिब आलम केम टू नो दैट परहैप्स गार्बेज हैज 2 मीनिंग्स, जो कूड़ा उसके 2 मतलब है। इट हैज़ डिफरेंट मीनिंग फॉर एल्डर्स एंड इट हैज़ डिफरेंट मीनिंग फॉर चिल्ड्रन। बच्चों के लिए गार्बेज का मतलब कुछ और है, बड़ों के लिए गार्बेज का मतलब कुछ और है। फॉर चिल्ड्रन इट इज़ अ थिंग दैट इज रैप्ड इन वंडर, बच्चों के लिए आश्चर्य से लिपटी हुई कोई चीज़, 10 का नोट मिल गया आश्चर्य खुश हो गई, तो उनके लिए तो आश्चर्य से लिपटी हुई कोई चीज़ थी। वाइल फॉर एल्डर्स इट इज़ अ थिंग दैट इज रैप्ड इन वंडर, आश्चर्य से, बट इट इज़ अ मीडियम ऑफ सर्वाइवल फॉर दैम। बड़ों के लिए क्या था, मीडियम ऑफ सर्वाइवल था, इसी से उनका खाना पीना सब कुछ आता था। इन दिस वे डेज पास, वन विंटर मॉर्निंग, एक सुबह जब वो मॉर्निंग वॉक पे निकली, सी सॉ दैट साहिब आलम वॉज स्टोड आउटसाइड द फेंसिंग ऑफ स्पोर्ट्स क्लब, उसके घर के बगल में एक स्पोर्ट्स क्लब था, उसके फेंसिंग के बाहर खड़ा हुआ था। अंदर क्या थे, 2 यंग मैन वियरिंग वाइट यूनिफॉर्म प्लेइंग टेनिस,
2 लड़के टेनिस खेल रहे थे एंड वो ध्यान से उसको टेनिस खेलते हुए देख रहा था एंड ये सेटिस्फाइड बाय वाचिंग, देख के ही खुश था, खेलने की इच्छा नहीं थी। एंड ये कन्फेस एडमिट, स्वीकार क्या करता है, देन व्हेन नो वन इज देयर, जब कोई नहीं होगा, जब चुपचाप घुस जाऊंगा और क्या करूँगा, टेनिस नहीं खेलूँगा, झूला खेलूँगा। सोचते भी अपने औकात के हिसाब से ही है ना। बोले टेनिस तो सर ये, बोले क्या करूँगा, झूला, झूला तो झूल ही लेने देगा गेट कीपर, मैं तो ये झूल के आ जाऊँ। अगेन अ फ्यू डेज लेटर ही मेट अगेन, सी वॉज सरप्राइज, फिर से सरप्राइज हो गई क्योंकि आज साहिब आलम पहली बार शूज पहने था। तो उसने पूछा फ्रॉम वेयर यू गॉट, सो साहिब आलम एक्सप्लेन दैट समवन हैड गिवन हिम टू देम, कि ये शूज उसे किसी ने दिए। तो कहते हैं एक्चुअली द फैक्ट दैट दे आर द डिस्कार्डेड रिजेक्टेड शूज ऑफ सम रिच बॉय बिकॉज ऑफ अ होल इन इट, कि एक शूज थोड़ा सा एक होल था और किसी पैसे वाले बच्चे ने उस शूज को पहनने से मना कर दिया। तो ऐसे ही शूज क्या होते हैं, ऐसे दे दिए जाते, तो किसी ने उसे दे दिए थे, लेकिन उसे उस होल से परेशानी नहीं थी। उसके लिए तो ऐसा लग रहा है जैसे सपना पूरा हो गया है ना। जैसे जब तक आपके घर वाले आपको टूटी साइकिल ही चलाने दें, स्कूटी भी ना दिलाएं, तब तक स्कूटी का सपना ही तो होता है, खटारी मिल जाए तो उसी में बहुत खुश होंगे, यही है। तो उसके पास शूज नहीं थे, उसके शूज ऐसा होल के साथ भी मिल जाना उसके लिए तो क्या था, जैसे सपना पूरा हो गया, वो तो बहुत खुश था। बट द गेम विच ही वॉचिंग, लेकिन जो टेनिस का गेम था वो अभी भी आउट ऑफ हिज रीच था, उसकी पहुंच से बाहर था। अगेन अ फ्यू डेज पास्ट, कुछ दिन बाद फिर से मिली, अगेन सी वॉज सरप्राइज, क्योंकि आज क्या था, साहिब आलम डेली तो बोरी लिए घूमते थे, टुडे ही वॉज कैरिंग अ स्टील कनिस्टर, हाथ में स्टील का कनिस्टर था। तो उसने पूछा हुआ क्या है, तो उसने बताया नाउ आई वर्क इन अ टी स्टॉल, उसने सामने चाय की दुकान दिख रही है, मैं वहाँ काम करता हूँ, एंड आई एम पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स, काम के बदले क्या मिलता है, 800 रुपये पूरे दिन का खाना। तो ऑथर ने पूछा डज यू लाइक द जॉब, कि क्या ये तुम्हें काम पसंद है। तो हिज फेस लॉस्ट द केयरफ्री लुक, उसके चेहरे पर जो केयरफ्री लुक थी वो गायब हो गई, वो दुखी परेशान दिख रहा था। द स्टील कनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक मैन, उस बोरी से ज़्यादा उस वजन उसमें लग रहा था। क्यों, बिकॉज साहिब नो लॉन्गर इज ओन मास्टर, क्योंकि जब तक कूड़ा ही बीन रहा था, उस समय तक वो अपनी मर्जी का मालिक था या नहीं था, उस समय तक वो अपने चाइल्डहुड को एंजॉय कर पा रहा था। लेकिन अब जो चाय की दुकान पे काम करने लगा वो अपनी मर्जी का मालिक है, मीन्स उसकी क्या छिन गई, अब फ्रीडम छिन गई। फ्रीडम छिन गई मतलब क्या छिन गया, उसका चाइल्डहुड छिन गया। और किस वजह से छिना, पॉवर्टी की वजह से, गरीबी की वजह से उसने वहाँ काम करना पड़ा, और काम करने की वजह से उसकी फ्रीडम, उसका चाइल्डहुड से छिन गया। सो इन दिस वे अनिश जंग ने प्रूव्ड आउट, उन्होंने प्रूव कर दिया कि इंडिया में बहुत सारे बच्चे हैं जिनका बचपन गरीबी की वजह से छिन जाता है। इसके बाद जो सेकेंड पार्ट है वो हम लोग कल डिस्कस करेंगे, ठीक।